फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड dy by dx when x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। x और y को अलग अलग करने की जरूरत नहीं, इम्प्लीसिट है या एक्सप्लिसिट है वो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली कर दें। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले पावर नीचे एक पावर कम, फिर 2 था 2 नीचे, x की एक पावर कम होगी तो 1 हो गया 2x प्लस यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में दे रखे हैं। दो फंक्शन की प्रोडक्ट है तो हमेशा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, पहले वाला ऐसे कैसे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस, अब दूसरे वाला ऐसे कैसे, पहले का डेरिवेटिव, और पहला क्या है x, x का डेरिवेटिव 1, ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, पहले तो पावर का नाम का 2 पावर नीचे आ गई इंटू वाई की लिखोगे एक पावर कम, 2 में से गया तो 1 2y इंटू, और स्क्वायर हटा के तो y बच गया, y का y डैश इक्वल टू 100 का कितना हो जाएगा 0। ऐसी संख्या जिसके साथ ना x हो ना y हो, ये क्या कहलाती है, कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0, चाहे यहाँ पे 100 है, 1000 है, 500 है, 400 कुछ भी हो, सभी का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ देखो सिर्फ y डैश की टर्म, एक तो ये है और एक ये है, ये दोनों एक तरफ बाकी एक तरफ, एक्स वाई डैश प्लस 2y इंटू वाई डैश, ये दोनों इस तरफ लिख ली, बाकी दूसरी तरफ 2x उस तरफ जाके क्या हो गया भाई माइनस का 2x, और y इंटू 1 y दूसरी तरफ जाके माइनस का y। नाउ टेक y डैश कॉमन, y dash common from here, we are left with x plus 2y is equal to, आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेके लिख सकते हो। तो मुझे तो सिर्फ y डैश चाहिए था, तो ना y डैश इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई, ये तो ऐसे कैसे, और ये डिवाइड में चला गया x प्लस 2y, ये आपका y डैश आ गया, मतलब डेरिवेटिव आ गया। dy बाई डी एक्स और y डैश दोनों सेम टर्म में। ये आपका 6th क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है व्हेन x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू 81। और आप देख लो यहाँ पे x और y का कॉम्बिनेशन दे रखा है, x और y को अलग करना बहुत मुश्किल है। जब आप नहीं कर सकते तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, इम्प्लीसिट। ये इम्प्लीसिट फॉर्म है, ये सिर्फ नाम के लिए है आपको, ताकि पता चल जाए कि इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ना। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे, तो जो पहले है उसका पहले कर देंगे, x की क्यूब का क्या हो जाएगा 3, x की 2, जो पावर है पावर आगे, फिर एक पावर कम, 3 में से एक कम तो 2 हो गया, इनटू में अगर पावर हटा के करें तो x आ गया, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इसलिए मैं उसको बार बार लिख के नहीं दिखाता, प्लस अब इसका डेरिवेटिव करना है। ये तो क्या है, दो टर्म है, प्रोडक्ट में है, तो हमेशा किससे होगा, प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल क्या था, दो फंक्शन का, u v का डेरिवेटिव, u v डेरिवेटिव प्लस u डेरिवेटिव v, ये होता है ना। तो दो फंक्शन है u फिर v का डेरिवेटिव, एक बार v ऐसे कैसे, u का डेरिवेटिव, एक बार उसका एक बार उसका, एक्स स्क्वायर वाई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, y का डेरिवेटिव y डैश प्लस y ऐसे कैसे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर नीचे एक पावर कम 2x प्लस यहाँ एक्स वाई का स्क्वायर, यहाँ भी दो फंक्शन है प्रोडक्ट में है, तो यही प्रोडक्ट रूल लगेगा, x ऐसे कैसे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर नीचे एक पावर कम, यहाँ तक तो पावर का नाम का हुआ है, फिर पावर हटा के y का, अरे आप x का नहीं लिखते लेकिन y का जरूर लिखा करें, क्योंकि y का तो y डैश है,
ये इसका फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब वाई स्क्वायर ऐसे कैसे इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई की क्यूब है उसका डेरिवेटिव, पावर नीचे एक पावर कम, वाई की 3 का तो 3 वाई स्क्वायर, फिर 3 हटा के जो वाई बच गया वाई का डेरिवेटिव वाई डैश इज इक्वल टू 81 का डेरिवेटिव 0। अरे बिना एक्स और वाई की टर्म है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स की 2x की और y की गुणा 2xy, सिर्फ मैं खोल के लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, प्लस x की और 2y की गुणा और इसकी 2xy इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। डेरिवेटिव तो अपना हो चुका है, अब हमें क्या निकालना है, वाई डैश निकालना है, और वाई डैश निकालने के लिए वाई डैश की टर्म एक तरफ बाकी सारी एक तरफ। तो वाई डैश की टर्म देखो कौन सी थी, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। अब ये तीनों टर्म तो एक तरफ रखो, बाकी सभी को दूसरी तरफ ले जाओ, इसको और इसको एक तरफ लिखोगे तो वाई डैश सभी में, तो वाई डैश कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के वाई डैश, वाई डैश को हमने क्या ले लिया कॉमन, बाकी सारी एक तरफ, 3x स्क्वायर है उस तरफ जाके माइनस का 3x स्क्वायर, 2xy है उस तरफ जाके माइनस का 2xy, ये वाई स्क्वायर भी उस तरफ जाके माइनस का वाई स्क्वायर, वाई डैश। तो जो ये हैं ये तो ऐसे कैसे आ जाएंगी, और सभी में माइनस है तो मैं आप चाहो तो माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख देता हूं, जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो सभी का निशान बदल गया, ये डिवाइड बाई ये सारे के सारे क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर, ये आपको आंसर आ जाएगा। ये वाई डैश है। थोड़ा सा दिखने में ये लग रहे हैं कि कैलकुलेशन ज़्यादा सी है, लेकिन आप ध्यान से करें, कैलकुलेशन इजी भी है और कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये आपका 7th क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स निकालना है, व्हेन साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस ऑफ एक्स वाई, ये कोस के अंदर दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो साइन स्क्वायर वाई जो ये है इसका क्या होगा, सबसे पहले पावर का नाम का, पावर है 2, ये ऐसे कैसे, किसकी पावर थी साइन वाई की, देखो पावर नीचे, इसकी एक पावर कम, और साइन की पावर 2 थी, एक कम करेंगे तो एक आएगी, तो एक लिखने की जरूरत नहीं, पावर नीचे एक पावर कम इनटू, अब पावर हटा दो, पावर हट गई, पावर के बाद क्या बच गया साइन वाई, और साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा कोस वाई इनटू, अब साइन भी हटा दो, क्या बच गया सिर्फ y, और y का डेरिवेटिव y डैश। आपको ऐसे पर्थ खोलते जाना, पहले पावर, पावर के बाद फिर फंक्शन, फिर अंतर का, प्लस कोस ऑफ दिस, अरे ये तो सारा का सारा एंगल की जगह है तो कोस है सबसे पहले, तो पावर तो है नहीं, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ दिस, कोस का नाम का तो हो गया माइनस साइन। अब कोस हटके ये आ गया, ये है तो इसका किस रूल से होगा, प्रोडक्ट रूल से होगा। अरे दो फंक्शन आ गए ना साथ में, अरे कहीं भी दो आ जाएं, चाहे वो अंदर हो बाहर हो, कहीं भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो कोस के नाम का तो हो गया, ये गुणा में करते हैं, गुणा में अभी इसका डेरिवेटिव एक्स ऐसे कैसे, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश प्लस वाई ऐसे कैसे, एक्स का डेरिवेटिव 1, प्रोडक्ट रूल से कर दोगे ना, इक्वल टू पाई, पाई का डेरिवेटिव 0। कई बच्चे पाई को पाई छोड़ देंगे तभी गलत हो जाएगा,
क्योंकि पाई तो क्या है, कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है और उसका डेरिवेटिव क्या है, 0। अरे कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई चेंज नहीं और डेरिवेटिव क्या बता रहा है, चेंज, तो चेंज ही नहीं है तो 0 आ जाएगा। 2 sin y cos y। अब ऐसे कैसे भी लिख सकते हो, या ये मुझे एकदम से ध्यान आ रहा है कोई फार्मूला होता है, 2 sin y cos y sin 2y इंटू वाई डैश। मान लो आपके एकदम माइंड में ना आए तो जो ऐसे कैसे लिखोगे वो भी सही है। अब ये इसके साथ प्रोडक्ट होंगे, प्लस माइनस 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 साइन एक्स वाई की इसके साथ साइन एक्स वाई इसके साथ है तो इंटू में एक्स वाई डैश, प्लस माइनस माइनस ही था इसकी, अब इसके साथ माइनस का साइन एक्स वाई इंटू वाई इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, जैसे इसको लिखते हो साइन एक्स वाई और इसके साथ था वाई, ये जैसे साइन एक्स वाई इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि ये तो साइन के साथ है, ये थोड़ा सा ध्यान से करना, इसलिए मैंने ब्रैकेट भी लगा दी। अब वाई डैश की टर्म कौन सी है, एक तो ये है एक ये है, वाई डैश कॉमन क्या बच गया, साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। अरे वाई डैश कॉमन आ गया ना, एक्स इंटू दिस, ये बच गया। इसको दूसरी तरफ ले जाओ, इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई। वाई डैश कॉमन ले लिया, अब मुझे तो वाई डैश ही लिखना है ना लास्ट में, तो वाई डैश इक्वल में क्या था ऊपर, वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय, ये सारा बटे में चला जाएगा, क्या है ये, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इतना तो समझ गए होगे, सारे का डेरिवेटिव करना है, वाई डैश एक तरफ लेके जाना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, ये एक्स है ये वाई है, तो ये वो जो आइडेंटिटी आपको फार्मूला आपने याद रख रखा था ये वो नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स तो पहले किसका होता है, पावर का, तो पावर नीचे किसकी पावर थी, साइन की, तो ये ऐसे कैसे साइन एक्स, पावर नीचे साइन एक्स ऐसे कैसे, इसकी एक पावर कम तो दो में से एक कम तो एक आ गई, तो ये ऐसे कैसे, इनटू पावर हटा दो क्या बच गया, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स इनटू में, अब साइन भी हटा दो क्या बच गया, सिर्फ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो लास्ट में ऐसे करते हैं ना, प्लस कोस स्क्वायर वाई, तो पहले पावर है, पावर का नाम का 2 कोस वाई, ये पावर कम करने से यही बन गया ना 2 कोस वाई इंटू पावर हटा दी कोस वाई का माइनस साइन वाई, फिर कोस भी हटा दिया वाई का वाई डैश इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, ये 1 तो कांस्टेंट है उसका 0। अब 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 2x, ये प्लस माइनस माइनस 2 साइन वाई कोस वाई, ये क्या हो गया, साइन 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। अब वाई डैश की टर्म एक तरफ बाकी एक तरफ, माइनस साइन 2y इंटू वाई डैश, और इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस साइन 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई डैश क्या आ गया, साइन 2x डिवाइड बाय साइन 2y, ये ऐसे कैसे। अब यहाँ ये आंसर आपका कई बार मिसमैच कर जाता है, कई बार आप ये आइडेंटिटी ना लगाओ, डायरेक्ट कर दो, तब थोड़ा सा मिसमैच करेगा, बट वो सही है वो भी।